अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो 7 नवंबर को ABL ऑल पाकिस्तान आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है एंड अभी और कोई फर्दर न्यूज़ नहीं है, सिर्फ डेट पता चली है और ABL की तरफ से ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट होने जा रहा है आर्म रेसलिंग का कराची में। अभी तक इतनी बात ही कंफर्म है। उसमें मेरी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या मैंने सोचा है, डाइट प्लान क्या होगा, सप्लीमेंटेशन क्या होगी, ट्रेनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी ट्रेनिंग का पैटर्न क्या होगा, वो मैं आपसे इसमें डिस्कस करूँगा। वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सोचा कि बताया जाए ना बताया जाए, छुप के ट्रेनिंग की जाए बिना किसी को रिवील किए। बट मैंने बोला यार नहीं, काफ़ी सारे लोग जो है मुझसे एक तरह से इंटरेक्ट हो रहे होते हैं आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में, तो बेहतर है, काफ़ी लोग सीख भी रहे होते हैं, तो बेहतर है कि नए जो प्लेयर्स हैं उन तक मैं ये जो है वीडियो पहुंचाऊं और अपनी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी बताऊं और उस ट्रेनिंग स्ट्रेटजी को अपनाने के पीछे रीज़न क्या है ये भी बताऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अपना ऑलमोस्ट 2 महीने टूर्नामेंट में है, तो 2 महीने में क्या ट्रेनिंग पैटर्न मैं फॉलो करने वाला हूँ वो बताऊँगा आपको, और डाइट और सप्लीमेंटेशन क्या लेने वाला हूँ वो बताऊँगा। आप लोग जानते ही हैं कि 1 साल मुझे आर्म रेसलिंग करते हुए हो चुका है एंड वेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं कर रहा था मैं पूरे 1 साल, बीच बीच में 2-3 महीने जिम लग के छोड़ा है मैंने। और अभी भी जो है जिम के लिए समझ लें वक्त निकालना भी मुश्किल हो रहा है एंड मैं समझता हूँ जो जिम में ट्रेनिंग आर्म रेसलिंग की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं वो जो है घर में भी मैं कर सकता हूँ अगर इक्विपमेंट्स मेरे पास बेहतर मौजूद हो, सिवाय कुछ के मसला होगा। लेकिन टेबल पे जो मूवमेंट आर्म रेसलिंग की होती है उसकी जो स्पेसिफिक मूवमेंट्स पे जो पकड़ बनानी है ना, स्ट्रेंथ गेन करनी है, तो वो घर पे भी जो टूल्स हमारे पास मौजूद हैं उनसे हो सकती है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करता हूँ, वर्कआउट्स मेरे क्या होंगे और उन वर्कआउट करने का तरीका क्या होगा। तो अ, आप लोगों को पता है कि वेट ट्रेनिंग जो है इस तरह का कह लें स्ट्रैप है, बेल्ट से जो है बनाया हुआ है मैंने। और अता भाई का आपको पता होगा, शाह फैसल में शमसी सोसाइटी में काफ़ी एक्टिव प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं और कराची में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रैक्टिस सेशन एक अता भाई के यहाँ और एक मेरे यहाँ होते हैं, और मुझे नहीं लगता और कहीं होते होंगे। ठीक है, अगर होते भी हैं तो उनकी कह लें आप मार्केटिंग इस तरह नहीं है या कह लें तशहीर इस तरह नहीं है कि बाकी लोगों को पता चले। सो वेट जो है मैंने अता भाई से डिस्कस किया था कि वेट्स जुगाड़ में बनाने का क्या तरीका है, तो उन्होंने मुझे बताया कि बैग के अंदर उन्होंने पत्थर डाले हुए अपने लिए, 30-40 किलो वज़न बनता है वो। और मैंने भी क्या किया कि मेरा ये एक बैग है, सही है, काफ़ी पुराना है, इसको मैंने ढूंढा, मुझे मिला, काफ़ी मज़बूत है और इसमें मैंने वेट्स ऐसे डाले हुए, पत्थर डाले हुए एंड वेट ऑलमोस्ट मुझे जो महसूस हो रहा है, वेट मशीन मेरे पास है नहीं, अंदाज़न जो मुझे महसूस हो रहा है वो 18 से 20 किलो है। तो ट्रेनिंग पैटर्न क्या है कि आपको पता है प्रोनेशन और राइजिंग की मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं। एक प्रोनेशन की वेरिएशन इस तरह है, ठीक है, ये वाली। एक प्रोनेशन की वेरिएशन सिंपल ग्रिप वाली है, ये वाली। एक प्रोनेशन की वेरिएशन है जिसको एब्रीविएटेड राइजिंग भी कहा जाता है, उसमें आर्म इस तरह आता है और इस तरह से जो है ना आपके हैंड पे जो है ना बेल्ट आती है। राइजिंग में क्या होता है, नकल्स पे और फिंगर्स पे बेल्ट आ रही होती है, बट एब्रीविएटेड राइजिंग में जो है प्रोनेशन भी इंगेज हो रही होती है आपकी। इसके अलावा एक मेरी अपनी बनाई हुई प्रोनेशन है जो कि डेविन लेरिट से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है। डेविन लेरिट की आपको पता होगी, ये वाली लिफ्ट होती है सिंपल, जो है ना 90 डिग्री पे आर्म रख के वो सिर्फ 1 रैप करता है और सिर्फ 1 रैप लिफ्ट होती है। और उसमें होता क्या है कि रिस्ट जो है ना आपकी कप नहीं होती, रिस्ट इस तरह नहीं होती, रिस्ट जो है थोड़ी बैंड बैक होती है, यानी डेड होती है। तो होता क्या है, जब रिस्ट डेड होती है ना तो प्रोनेशन लिफ्ट करना मुश्किल हो जाती है। सही है, अगर आप कप करके प्रोनेट करें तो ये आसान है, बट रिस्ट डेड करके जब आप प्रोनेट करेंगे ना तो ये मुश्किल है। तो मैंने क्या निकाला है इसमें से कि मैं 1 रैप के बजाय जो वेट है मेरा उस पर रिस्ट हल्की सी डेड करके मैं जो है रेपिटेशंस लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये आपको मैंने बता दी प्रोनेशन राइजिंग की वेरिएशंस जो कि कह लें मैं करने वाला हूँ। बाकी एक जो है आपको पता है मल्टी स्पिनर मैंने बनाया हुआ है और ये जो है रेजिस्टेंट बैंड से अटैच्ड है।
मल्टी स्पिनर मैंने ख़ुद बनाया था, इसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पे है, वो देख सकते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, मल्टी स्पिनर से कपिंग अपनी जो है बेहतर करने की कोशिश करूँगा। रेजिस्टेंट बैंड सामने, उनमें जितना हो सकेगा पीछे खींच के ये जो है हाई कप को मैं ट्रेन करूँगा। अभी आप देख रहे हैं जो ये स्ट्रैप है ये ऊपर से आ रहा है मेरे, यानी जो इंडेक्स फिंगर है इसके पास से गुजर रहा है, तो ये हाई कप में शुमार होती है। अगर मुझे लो कप के लिए करनी होगी तो लो कप में जो है मैं कह लें आप नीचे से घुमाऊंगा। हाई कप की मुझे आदत पड़ गई तो मुझे लो कप, हाँ लो कप में भी जो है आपकी यहाँ से हाई कप के लिए घूम रही है तो नीचे से जो है लो कप के लिए घूमती है। उसमें आप देखें स्ट्रैप नीचे से आ रहा है तो नीचे की जो फिंगर्स हैं वो उन पे जो है काम हो रहा होता है। तो लो कप मैं ट्रेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हाई कप ट्रेन करूँगा। और ये मैंने आपको बता दी ये एक्सरसाइजेज है। उसके अलावा ट्रेनिंग स्ट्रेटजी नहीं बताई अभी, सिर्फ मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं जो मैं करूँगा। उसके अलावा ये कि टेबल पे पुली का सिस्टम इंशाल्लाह सितंबर के महीने में मेरा पूरा करने का इरादा है। तो पुली का जब सिस्टम हो जाएगा तो फिर वेट्स जो है, ये जो वेट है ये एक तरह से पुली पे ही आ जाएगा। और पुली पे बैक प्रेशर, अभी पुली है नहीं, ठीक है, तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि पुली जब बन जाएगी टेबल पे उसके बाद ये करूँगा। क्या करूँगा, बैक प्रेशर, टेबल के साथ साइड में आके साइड प्रेशर और कपिंग, ये तीन चीज़ें ट्रेन करनी है मुझे टेबल पे जब पुली लग जाए उसके बाद। अगर वो ना हो पाया तो ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। अब ट्रेनिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये कपिंग की मैंने आपको मल्टी स्पिनर से एक्सरसाइज बताई, ये जो वेट्स हैं मेरे पास इससे प्रोनेशन की डिफरेंट वेरिएशंस बताई। इस पे काम ये करूँगा मैं कि हर 20 मिनट बाद मैक्सिमम रैप्स होंगे जो कि मैं डिफरेंट वेरिएशन से करूँगा। यानी लेट सपोज़ अगर मैं 3 बजे कपिंग हाई कप के मैक्स रैप्स मार रहा हूँ 100 रैप्स, ठीक है, तो इसके मैं सेट्स नहीं करूँगा, मैंने मैक्स रैप्स मारे उसके बाद प्रोनेशन की कोई भी एक वेरिएशन लूँगा, ठीक है, एक वेरिएशन पे जितने मैक्स रैप्स दोनों हाथों पे लग रहे होंगे वो मारूँगा। और फिर 3 बजे के बाद 20 मिनट के बाद यानी 3:20 पे मैं दोबारा से सेम चीज़ रिपीट करूँगा। कपिंग वैसे ही रहेगी, हाई कप रहेगी, एक साइड रहेगा मैक्स रैप्स का, और प्रोनेशन की फिर डिफरेंट वेरिएशन हो जाएगी। अगर 3 बजे मैंने ओवर द थंब वाली मारी है तो 3:20 पे मैं जो है इस तरह मारूँगा जो हैंड पे काफ़ी काम कर रही होती है, हैंड एंड रिस्ट पे। उसके अलावा ये हर 20 मिनट बाद स्ट्रेटजी रहेगी। 5 मिनट टोटल वर्कआउट में लगेंगे, तो अगर मैं 3 बजे कोई वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, एक वेरिएशन मैंने 3 बजे की मैक्स रैप्स, तो 3:05 पे वो वर्कआउट ख़त्म होगा, तो यानी 3:25 पे मैं दूसरा जो है अपनी वेरिएशन के साथ मैक्स रैप्स मारूंगा। और 24 घंटे में से सिर्फ 4 वक्त होंगे जिन वक्तों में मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता। एक सोने का वक्त, एक खाना खाने का वक्त, और मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे जाऊँगा तो ऑब्वियसली 1-1.5 घंटा वहाँ लगता है, तो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाऊँगा। और नमाज का आप निकाल दें तो वो भी आधा घंटा लगता ही है ऑलमोस्ट। तो ये पूरे टाइम निकाल दें तो उसके अलावा जितना मेरा जागा हुआ टाइम हुआ उन सब टाइम्स में मैं ये काम जो है करूँगा। यूनिवर्सिटी में मेरा फोकस है नहीं इतना ज़्यादा। और ये मैंने आपको बता दी इन 2 महीने में स्ट्रेटजी होगी। और सिर्फ यही नहीं, हफ्ते में टेबल प्रैक्टिस मैं एक दिन कर दूंगा, यानी सैटरडे को मेरा प्रैक्टिस सेशन होगा सिर्फ। अभी कुछ टाइम से मैं 1-2 महीने से मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा टेबल प्रैक्टिस कर रहा था बिकॉज वेट ट्रेनिंग बिल्कुल ज़ीरो थी। नाउ टेबल प्रैक्टिस हफ्ते में एक दफ़ा होगी सैटरडे के दिन, सही है, जो टेबल प्रैक्टिस करने आते हैं वो बात ये सुन लें। और उसके अलावा ये कि हर 20 मिनट बाद ये वेरिएशंस तो मैं मैक्स रैप्स पे करूँगा, उसके साथ साथ दिन में 1 घंटा प्रॉपर वर्कआउट का निकालूंगा जिसमें हर वेरिएशन के 4-4 सेट करूँगा, और हाई कप के भी 4 सेट करूँगा, पुशअप्स के भी 4 सेट करूँगा, उसमें एब्स का भी जो है वर्कआउट शुमार होगा, हो सकता है स्क्वाट्स भी करूँ, ठीक है। पुशअप्स ऑल ओवर बॉडी के लिए कर रहा हूँ मैं, शोल्डर्स और चेस्ट और ट्राइसेप की स्ट्रेंथ ताकि जो है ना बरकरार रहे, पुशअप्स करूँगा उससे। एंड ये मेरी स्ट्रेटजी है एटलीस्ट इन 2 महीनों के लिए जब तक टूर्नामेंट नहीं हो जाता। आई होप टूर्नामेंट हो जाए साथ खैरियत से, बिकॉज पाकिस्तान में मैंने पहले भी देखा है कि क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बैकड अप नहीं होते ये एंड प्राइवेट इवेंट्स होते हैं,
और कुछ नहीं पता होता, कैंसिल हो जाए तो पूरी प्रिपरेशन एक तरह से बंदे को डिसअपॉइंट कर देती है। एंड आई होप कि ये टूर्नामेंट 7 नवंबर को अगर डेट आई है तो 7 नवंबर को ही हो। बेशक थोड़ा डिले हो भी जाए तो नवंबर से आगे ना बढ़े, ठीक है, हो जाए, कैंसिल ना हो। एंड ये स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी डाइट की अगर मैं बात करूँ तो डाइट में घर का जो खाना है सिंपल वही रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सप्लीमेंटेशन में मोरिंगा पाउडर होता है, मोरिंगा ओलिफेरा पाउडर होता है, उसको मैं कंज्यूम करूँगा दिन में 2 चमचे, ठीक है। और मल्टी वाइटामस हर्बियोटिक्स या न्यूट्री फैक्टर की आती है, वो मैं जो है कंज्यूम करूँगा कैप्सूल्स के थ्रू। और इन सप्लीमेंट्स पे जो पैसा लगेगा ना वो मेरा, वो समझ लें, कह लें आप, मेरा जिम जाने के जो पैसा है उसको जो है ना बैक कर देगा। तो मुझे जिम जाके पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा मैं जो है सप्लीमेंटेशन या मल्टीवाइटामिन्स में लगा सकता हूँ। और एक दफ़ा पुली का सिस्टम हो जाए तो फिर तो समझ लें मेरी टेबल ही जिम बन जाएगी पूरी आर्म रेसलिंग के लिहाज से। तो ये स्ट्रेटजी थी, यही वीडियो थी। इसमें अनाउंसमेंट भी हो गई मेरी तरफ से कि 7 नवंबर को ABL ऑल पाकिस्तान आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट भी हो रहा है। और 2 महीने टूर्नामेंट में है और इन 2 महीने में मेरी ये स्ट्रेटजी होगी। आज 3 सितंबर है और 2 सितंबर यानी मंडे से मैंने जो है ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सीखने को कुछ मिला, आपके अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। और सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं आप, मेरी डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो भी कर दें और मैसेज करके मुझसे पूछ भी लें। अगर सेशंस वगैरह में आना चाहते हैं तो मैं आपको लोकेशन बता दूंगा कहाँ पे हम सेशंस करते हैं। बाकी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।